अच्छा, तो हमने कल ये किया कि सोतापन्न कैसे बनते हैं, तो उसका हमने लिया मतलब पंचखंड को देखना है। अगर पंचखंड समझ में आ गया तो सोतापन्न हो सकता है कि इसके लिए सील अटूट होना चाहिए और बुद्ध धम्म संघ समझना चाहिए। हमने वो तो कर दिया। बुद्ध धम्म संघ उठाया नहीं फोन सर। उठाए नहीं तो ठीक है। तो अभी ऐसा करेंगे, आज ये देखेंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। तो ये फेन पिंडूपम सूत्र जो है ये बहुत ही आसान और बहुत ही क्या कहते हैं गंभीर सूत्र है कि ये सूत्र ऐसा है कि इससे हमें पंचखंड का समझ में आ जाएगा। जैसे कल मैंने जो आपको बताया था, एक काम दिया था कि आप जिसको भी देखती है आप पंचखंड की यहाँ पे देखो। जैसे आपका बेटा है या बेटी है या पड़ोसी है, कोई भी आता है, आप रूप को रूप की तरह देखो कि ये रूप क्या है, जरा देखिए ये क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम जब भी छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, तो चेहरा तो हमारा वैसा नहीं है, हर किसी का भी ऐसा ही है, हर किसी का वही चक्कर है, जो लगता है वो नहीं है। मतलब अगर वो बड़े होते जाते हैं तो उनका देह तो चला जाता है, वापस नहीं आता है। तो वेदना भी वैसा ही है, संज्ञा भी वैसा ही है। तो कल हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में गए थे, अब आज वो नहीं करेंगे। हम इस सूत्र को देखते हैं और इससे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ये देखेंगे। ये सूत्र ये हुआ था कि बुद्ध भगवान ने, हाँ जी रोहिणी जी, सूत्र का नाम क्या है सर? फेन पिंडूपम सूत्र। फेन, हाँ एक मिनट है। फेन पिंडूपम सूत्र। ये संयुक्त निकाय में आता है 22.95। 22.95। ठीक है। हाँ, तो बुद्ध भगवान रहते हैं अयोध्या में, तो वो गंगा तट पे जाते हैं और जाने के बाद भिक्षुओं का जो संगठन होता है वो उनको पुकारते हैं और कहते हैं आप लोग यहाँ पे आ जाओ तनिक, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहते हैं कि से यतापि भिक्खवे अयम गंगा नदी महंतम फेन पिंडम आवहेय तमेन चक्कुमा पुरिसो पश्येय निज्झायेय योनिसो उपपरिख्येय तस्य पश्यतो निज्झायतो योनिसो उपपरिख्येतो हृत्तकन्येन वा खायेय तुच्छकन्येन वा खायेय असारकन्येन वा खायेय किम ही सिया भिक्खवे फेन पिंडे तारो। तो ये गंगा तट पे लेके जाते हैं भिक्खु लोगों को और दिखाते हैं कि ये फेन पिंड तो आपको पता है ना, अगर हम नदी के पास जाते हैं तो एक फोम की तरह दिखता है, जैसा लगता है कि वहाँ पे कुछ है, अगर हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। जैसे अगर आपको प्रैक्टिस करना है, एक बकेट लीजिए, उसमें सोप डाल दीजिए, जो कपड़े का सोप होता है, थोड़ा पानी डाल देंगे तो क्या आता है,
फेस फेस आता है। क्या आता है? फेस फेस फोम 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 आता है। फोम हाँ, फोम आता है। फोम हिंदी में क्या होता है? फोम को हिंदी में क्या कहते हैं? सर मराठी में तो फेस कहते हैं, हिंदी में पता नहीं। अच्छा, हाँ फेस, झाग झाग हाँ झाग, हिंदी में झाग हाँ फेस, झाग। झाग, फेस है, सही है। मराठी में तो फेस ही है, फेस आता है। वो फेस अगर देखा जाए तो क्या होता है, वो एक एक करके फटता रहता है ना। और उसमें एक आकृति भी आप कर सकती है ना। ऐसा वैसा करेंगे तो एक मनुष्य का आकृति भी हो सकता है ना। सचमुच है क्या वो? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप आपका देह को देखिए, फेन पिंडूपम की तरह ही है, फेस की तरह ही है। पूरा देह सर से नीचे तक वैसा ही है। जैसे आपने बकेट लिया, सोप डाला, पानी झाग आया या फेस आया, हमारा देह तो वैसा ही है। कल नहाते वक्त देख लेना, ऐसे ही दिखेगा। जी, यहाँ पे अगर नजदीक लेके आते हैं हाथ को, तो हर जगह पे छेद है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। वहां जैसे स्पॉन्ज होता है ना, वैसा हमारा बॉडी है। जैसे क्या कहते हैं कि स्वेट आ जाता है, पसीना, है ना। पसीना तो छेद से ही आता है। पूरी देह में पसीना ही पसीना आती है। तो आदमी कहाँ है वहां पे, औरत कहाँ है, ये हमें देखना है। तो ये पूछते हैं कि रिक्त कन्येन वा, इसमें कुछ है क्या? रिक्त, रिक्त मालूम है क्या? रिक्त क्या होता है? रिक्त मतलब ये होता है कि कुछ खास है, उसमें कुछ भी नहीं है। तुच्छ कन्येन वा, तुच्छ है। रिक्त है मतलब उसमें कुछ खास नहीं है। तुच्छ है, तुच्छ तो आपको पता है, उसको ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। असार, वो भी आपको पता है। सार, उसमें कुछ है ही नहीं है। आप सार को ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला है, असार है। किम ही सिया भिक्कवे फेन पिंडे सारो, कहाँ पे मिलेगा भाई ये पेन पिंड में सार, जो मैंने आप चारों लोगों को देख रहा हूं, आप नहीं मिलने वाले हो। जितना भी प्रयास करो देखने के लिए, नहीं मिलने वाले। क्योंकि ये जो रूप जो है, ये फेन पिंडूपम की तरह है, फेस तरह है। क्या करें, ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि इन द सेम वे कि अगर कोई हर रूप को ऐसा देखता है, अतीत अनागत पचुपन्न अज्जत बहिद्द ओलारिक सुकुमा हीन पणित, फिर तंति के दूरे
जो कुछ भी है अगर कोई देखता है तो उसको देखने के बाद ऐसा मैं अपना हाथ को कैमरा के यहाँ पे लेके आता हूँ, इतना छेद है, इतना छेद है, इतना छोटा 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 छेद है, अगर देखता हूँ तो उसमें कुछ रित है ही नहीं है। रित है, अरित नहीं है, रित है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तुच्छ है और असार है। ये मुझे समझ में आ गया, समझिए। तो एक तो पार कर लिए मैंने, रूप का तो पार कर लिए। आसार का क्या बोला आपने सर? असार, सार कहाँ पे है उसमें? सार तो पता है ना, हिंदी में भी सार है, शायद मराठी में भी होगा सार। सार का मतलब यह है कि कुछ है, कुछ कुछ मूल्य वाला है, अमूल्य है, वो तो नहीं है। खाली खाली है, वो रिक्त है, तुच्छ है और असार है, में कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एसेंस। कुछ है, कुछ भी नहीं है। इसको हमें देखना पड़ेगा पूरी दिन। जैसे कल हमने बात किया ना, इस एग्जाम्पल, ये इसको कहते हैं उपमा। आपको पता होगा उपमा का मतलब एग्जाम्पल। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। हम रोज एक कपड़ा सब भिगोते हैं, धोते हैं, ये फेन तो आएगा, उसमें फेस तो आएगा, तो देख सकते हो। अपना बदन को देख लो, अपना देह को देख लो, उधर भी वैसा ही है, जैसा इधर है वैसा उधर है, कोई बदलाव नहीं है। जैसा वहां पे है ऐसा यहां पर भी है। जैसा बकेट में दिखता है कि कुछ है, आप हाथ डालेंगे तो कुछ भी नहीं है, यहां पर भी देख लो, यहाँ पे ऐसा 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 करते जाओ, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपका बच्चों लोगों का करो, वो भी ऐसा ही है, पति का करो, वो भी ऐसे ही है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये हो गया रूप का। और ये वेदना का कहते हैं, से यथापि भिक्खवे शरद समये तुल्ल पुसितके देवे वसंते उदके उदक उब्बुलम उपज्जति एवे चेव निरुज्जति च तमेनं चक्कुमा पुरिसो पश्येय निध्यायेय योनिसो उपपरिख्येय तत्सतं पश्यतो निध्यायतो योनिसो उपपरिख्येतो रिक्तकन्येन वा खायेय तुच्छकन्येन वा खायेय असारकन्येन वा खायेय किम हि सिया भिक्खवे उदक पुब्बुले सारो। तो क्या होता है कि शरद ऋतु में, जैसे यहाँ पे अभी शरद ऋतु चालू हो गया है, तो बारिश आ रही है। जैसे बारिश आती है, पानी मतलब बारिश का जो पानी है, एक एक बूंद फटता है। जैसे भूमि के ऊपर पानी फटका तो फट गया, अब फटने का कुछ वेदना तो होती है। इसके तीन प्रकार की वेदना हो सकती है, एक सुख वेदना, एक दुख वेदना, एक दुख सुख वेदना। जिसको बारिश में भीगने की आदत है या चाहत है,
उसको बहुत अच्छा लगता है कि बारिश का जो पानी बूंदे ऐसा 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 चल रहा है, समझो वो भी मेरे मेरे तरह ही टकला है, उसके बाल नहीं है, वो बहुत खुशी से झूमेगा क्योंकि उसको अच्छा लगता है। अगर जिसको भीगना पसंद नहीं है वो कोसेगा, कैसा बारिश आ गया, मैंने छाता लेके नहीं गया था, ये या इतना मुझे दर्द हो रहा है, ये पानी ऊपर से गिर रहा है, ये तो सही नहीं है, यहाँ पे गिर रहा है, वहां पर भी गिर रहा है, वैसा वो कोसना चालू कर देगा। ठीक है। और ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई प्रतिक्रिया नहीं है, भीग गए तो भीग गए, नहीं भीग गए तो नहीं भीग गए, बस उतना ही। तो वो जो पुबुल जो है उसमें कोई सार नहीं है। जब भी जमीन या भूमि के ऊपर गिरती है, फट जाती है, बस हो गया। और तुच्छ भी है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है, और रिक्त भी है। ये ऐसा है, ये वेदना का हो गया। ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिस क्या करना चाहिए वेदना के लिए? जैसे हम नहाते हैं रोज, पानी ऊपर से डालते हैं, देख लीजिए क्या होता है। तो वो जो पुबुल चोआ आ जाएगा। पुबुल का मतलब है बबल। जैसे हमने बकेट लिए या शवर किए या कुछ भी किए, से पानी गिरना चालू होता है, आपको फीलिंग तो आ जाएगी पर चली जाएगी, आ जाएगी चली जाएगी, आ जाएगी चली जाएगी, आ जाएगी चली जाएगी, बस उतना ही होता रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया वेदना। ठीक है, आगे निकलते हैं। ये कहते हैं कि मरीच कैसा आता है। अभी ये देखते हैं कि मरीच कैसा आता है। आपको तो पता है ना मरीच क्या होता है। ठीक है। तो ये बुद्ध भगवान कहते हैं कि से यथापि भिक्खवे गिम्हानाम पश्चिमे मासे ठिते मज्झन्निके काले मरीचिका अंदति तमेन चक्कुमा पुरिसो पस्येय निज्झायेय योनिसो उपपरिख्येय तस्स तम पस्सतो निज्झायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्तकन्येन वा तुच्छकन्येन वा सारकन्येन वा किम ही सिया भिक्खवे मरीचिका सारो। जैसे हम ग्रीष्म ऋतु छोड़ के अभी हम आ रहे हैं, सॉरी शरद ऋतु छोड़ के ग्रीष्म ऋतु में आ रहे हैं। जब भी ग्रीष्म ऋतु होता है तभी भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, रोड में पानी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिराज, और हिंदी में या हर कोई भाषा, भारतीय भाषा में इसको मरीचिका कहते हैं। लगता है वहां पे पानी है, अरे पानी है पानी है, भागते रहो। जितना भागोगे उतना वो दूर भागेगा, जितना आप वापस भागोगे ऐसा लगेगा वो बाढ़ है, वो आता जाएगा आपके पीछे।
इसको मरीचिका कहते हैं। अगर कोई सच्ची ऐसा देख लेता है तो पता चल जाता है कि इसमें कोई है ही नहीं है, रिक्त तुच्छ असार। तो हम हर संज्ञा को वही देख सकते हैं। मतलब संज्ञा, हमने एक सिंबल बनाया है, तो उसको देखते हैं। जैसे मेरा नामकरण है विलास, तो ये मरीचिका है, क्योंकि ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला है। पिता कहाँ मिलेगा, पत्नी कहाँ मिलेगी, बच्चा कहाँ मिलेंगे, कहीं कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिलेंगे। आपको देह मिल जाएगा, वो सही बात है, पर स्मशान पे डालना पड़ेगा। पर वो जो आदमी आपने संज्ञा बनाई है, वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, जो मैंने समझ लिया, समझा, वो नहीं मिलने वाला है, विलास नहीं मिलने वाला है। जितना भी ढूंढो, हर पूरी दुनिया ढूंढ लो, विलास नहीं मिलेगा यकीनन, क्योंकि वो मरीचिका है, कहाँ मिल सकता है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया, पर हकीकत यही है कि यहाँ पे जो कोई विलास कड़ीवाल जो लिखा है वो यहाँ पे है ही नहीं है। हाँ, नाम तो है, पर आदमी है वहां पे नहीं है। हर संज्ञा ऐसा ही है, हर एक संज्ञा। मतलब जिसको भी मैंने समझा, मैंने उसके ऊपर एक चिन्ह, सिंबल के हिंदी में आता है चिन्ह, मैंने एक चिन्ह बना दिया, क्योंकि मुझे वापस आना है, तो मैंने अपने घर का एक चिन्ह बना दिया। जब भी आता हूं तो ये मेरा ही घर है, और ये मेरा ही पत्नी है, ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही रूम है, ये मेरा ही चेयर है, ऐसे मैंने एक चिन्ह बना दिया। तो मरीचिका ये तो नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है। अगर विलास होता तो अभी क्या प्रॉब्लम देखिए, अभी विलास बच्चा था, और बच्चे से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जवान हो गया, फिर युवा हो गया, फिर मध्यावस्था में आ गया, अभी बुढ़ा हो रहा है, फिर मर जाएगा, पर विलास नहीं मिलने वाला, ये तो तय है। ठीक है, ये हमें सचमुच देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आएंगे संखार के ऊपर। ये कहते हैं सेयतापि भिक्खवे पुरिसो सारथिको सार गवेशी सार परियोसनम चरमानो चिन्हम उठारिम आदाय वन पविस्सेय सो तथा पश्येय महंतम कदली खंदम उजुम नवम कुकुकजातम तमेनम मूले छिंदेय मूले छित्वा आगे छिंदेय
आगे छित्वा पत्तवट्टी विनिभ्युज्येय तो तस्य पत्तवट्टी विनिभुज्यन्ते हे हे गंपा, एक मिनट यहां से पढ़ते हैं। हे गुंपी नादिगच्छेय कुतो सारम तमेनं चक्षुमा पुरिसो पश्येय निज्झायेय योनिसो उपपरिख्येय तस्सतं पश्यतो निज्झायतो योनिसो उपपरिख्यतो रिक्तकन्येन खायेय तुच्छकन्येन वा खायेय असारकन्येन वा खायेय किं हि सिया भिक्कवे कदली खंदो सारो। एक आदमी गया था अरण्य में, एक तार वाला लकड़ी ढूंढने के लिए, और लकड़ी ढूंढते ढूंढते उसको एक जो कदली फल मतलब केले का, उसको खंद मिल गया। कल मैंने बताया खंद किसको कहते हैं, जैसे एक पेड़ है वो बड़ा वाला जो होता है उसको खंद कहते हैं, फोड़। हाँ, यहां पर भी वही खंद डाला है, ठीक है। तो उसने, गधे ने क्या किया, उसने सोचा हाँ यही है, तो काट के लेके आ गया। अभी देखता है छिलके छिलके ही आ रहे हैं, एक छिलका एक छिलका एक छिलका, फिर देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारा संखार ऐसा है, करते रहो बनाते रहो। जैसे हम खाना पकाते हैं, पकाते रहो पकाते रहो पकाते रहो पकाते रहो, बस पकाते ही रहो, कोई सार नहीं उसमें। खाने के बाद कुछ सार है क्या? इतना टाइम वेस्ट किया या टाइम लगाया खाना बनाने में, खाने के बाद क्या है? चला गया, ठीक है। ये हो गया, क्या कहते हैं, संखार। फिर हम लास्ट में आते हैं मायावी के पास, जो विज्ञान है। ये कहते हैं कि से यथापि भिक्खवे मायाकारो वा मायाकारन्ते वासी वा चतुर्महापथे मायम विन्दयेत्थ तमेनं चक्षुमा पुरिसो पश्येय निज्झायेय योनिसो उपपरिख्येय तस्सतं पश्यतो निज्झायतो योनिसो उपपरिख्येतो रिक्तकन्येन वा खायेय तुच्छकन्येन वा खायेय असारकन्येन वा खायेय किं हि सिया भिक्कवे मायाय सारो। अभी एक मैजिशियन है, मायावी, वो क्या करता है? मैजिक करता है, खुल जा सिम सिम की तरह कुछ ऐसा करता है, ठीक है। तो तुमने पकड़ लिया उसको, मतलब तुमने उसको देख लिया। वो मायावी क्या करता है, आपने देख लिया, तो देखने के बाद पता चला साला ये अंदर ये छुपाता है, वो छुपाता है, यहाँ से ये निकालता है, वहां से वो निकालता है, इसमें कुछ सार नहीं है। उसी तरह एक आदमी ने बाप का रोल निभाया और बेटे का रोल निभाया, फिर भाई का रोल निभाया, फिर उसने पड़ोसी का रोल निभाया, फिर हर रोल देता गए, वो करता रहा। मायावी है भाई,
जब भी वो बाप बना है, बेटा कभी बनेगा? नहीं बन सकता। जब भी वो पति बना है, बाप कैसे होगा? आपने कभी सोचा है क्या? जैसे आपकी माँ है, आपको बेटी पुकारती है, ऐसी थोड़ी वो आपको बहू पुकारेगी। पर आपको आपके पति पत्नी पुकारता है, बेटी थोड़ी पुकारता है। अजीब है। और आपके पिताजी क्या कहते हैं? बेटी कहते हैं। और सास सास क्या कहते हैं? तो जरा सोचिए, दोस्त क्या कहते हैं आपको? आप हो तो एक ही, इतने सारे लोग हो गए। एक टाइम पे बेटी हो गई, एक टाइम पे पत्नी हो गई, एक टाइम पे पड़ोसी हो गई, एक टाइम के दोस्त हो गई, एक टाइम पे माँ हो गई। बच्चा आता है माँ 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 करके। कौन सी माँ, किसकी माँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपके घर में कितने लोग हैं? क्योंकि एक एक आदमी का एक एक रोल का एक एक आदमी होना चाहिए ना वहां पे। ऐसा ही नहीं है, अकेली आप है। माँ ने कहा बेटी यहां आ जाओ, भाग गई। और सासू माँ ने कहा बहू यहां आ जाओ, बहू। तो वहां पे बेटी थी, अभी बहू कैसे बन गई? और आपको एहसास भी हो रहा है बहू है, आपको एहसास हो रहा है बेटी हो, आपको एहसास हो रहा है पत्नी हो, आपको एहसास हो रहा है मां हो। अभी वही देह जो है भाग के जाता है पति पत्नी बन के, वही देह भाग के जाता है बेटी बनकर, वही देह भाग के जाता है बहू बनकर, वही देह भाग के जाता है मां बनकर। इतने लोग कहां पे हैं भाई? तो ये मायावी है, सच तो नहीं है, ये तो मैजिक है। तो हमने इसको देख लिया, तो हमने क्या देखा? रूप को देखा, वेदना को देखी, संज्ञा को देखा, संखार को देखा, विज्ञान को देखा। अभी हमारा मन परिशुद्ध हो गया कि ये ऐसा कोई आदमी है ही नहीं है, ये तो पंचखंड का खेल है और कुछ भी नहीं है। ऐसा सचमुच एक्सपीरियंस हो गया, तब अनुभव हो गया, तो उसी टाइम पे आपको किसी के बारे में याद नहीं आएगा। चाहे वो बच्चा हो या बाप हो या माँ हो, बेटी हो या ये हो वो हो, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ रोहिणी जी बताइए। ये से हम सब रिलेशन बनाए हैं ना, रिलेशन में है तो आते हैं रिलेशन। माँ बेटी का रिलेशन है तो बेटी हो गई, सास बहू का रिलेशन है तो बहू हो गई। बट सच तो नहीं है, माया तो है, सच तो नहीं है। आपको सच लगता है तो पागलपन है। ऐसे रिलेशन बनाए वो सही बात है। देखिए मैंने, आपका उम्र मुझसे भी ज्यादा है तो मैं आपको बड़ी बहन कहता हूं, समझिए। हमने रिलेशन बनाया है, सचमुच में ऐसा है क्या? जरा देखिए और कहिए मुझे। अगर मैं आपको कहता हूं रोहिणी बहन कैसी हैं आप, क्योंकि मैंने बहन बना दिया आपको, आप भी कहेंगे भैया आप कैसे हो, है कि नहीं? अभी रिलेशन बन गया,
आपको एहसास क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है भाई का, है कि नहीं? मुझे बहन का एहसास हो रहा है। कभी भी ढूंढा है भाई, भाई किधर है? सचमुच में भाई है क्या? तो नहीं है। सचमुच में बहन है क्या? हाँ, मैंने बनाया है, सही बात है। ये तो बनावटी है ना। आदमी को दिखाओ ना, आप भाई को दिखाओ। आप कहेंगे आप ही भाई हो। अरे मेरी बीवी के लिए मैं थोड़ी भाई हूं। वो कहेगी ये मेरा पति है, आप कहेंगे ये मेरा भाई है, तो मैं कहां भागूं? इसी देह को पकड़ने के लिए एक एक औरत कहती है तुम मेरा पति हो, और उसी देह को एक बहन कहती है तुम मेरा भाई हो। ये पागलपन है कि नहीं है? यही चक्कर है। ज्योति, वैसे भी वो दे हाँ जी बताइए। वैसे भी वो देह नहीं है, वो पानी का बुड़बुड़ा, क्या बोलते, फेस, हाँ, रूप, वो है। फेस, हाँ, वो है। वो देह भी नहीं है। हाँ, इसी में भी सार है ही नहीं है। इसी में भी, रूप में भी सार नहीं है, वेदना में भी सार नहीं है, संज्ञा में भी सार नहीं है, संखार में भी सार नहीं है। अभी हम विज्ञान के ऊपर आ गए, वहां पर भी सार नहीं है। क्योंकि मैं बहन को ढूंढने की कोशिश करता हूं। एक मूवी आया था हरे राम हरे कृष्ण, ऐसा हो गया। वो जैसे देवानंद ढूंढते रहता है, हमारा भी वही ढूंढना हो गया। बहन को ढूंढता हूं, कहां ढूंढेंगे? कहां ढूंढेंगे? ये तो बनावटी है, कहां ढूंढोगे भाई? नहीं मिलने वाला। देह मिल जाएगा आपको, और स्मशान जाएगा, और कहां जाएगा वो? तो मेरा बहन किधर गई? नहीं मिलने वाला। मैं अभी ये जो सुप्रिया जी जो बैठी है उसको भी एक बहन बना लेता हूँ। ज्योति जी बैठी है उनको भी एक बहन बना देता हूँ। विद्या जी बैठी है उनको भी बहन बना देता हूँ। अभी इसी वक्त में मेरे पास 4 बहन है। आप लोग भी कहेंगे ये आप मेरा भाई हो, कब से बना पता नहीं है, पर भाई हो। तो राखी टाइम आती है, राखी भेज देती हो। अभी मेरे हाथ में 4 राखी आ गए। वो लेके क्या करूंगा मैं? पर पहनना पड़ेगा, बहन ने प्यार से भेजा है। और कितने दिन पहनूं? तो आप भाई हो, बहन को कुछ नहीं करोगे? हाँ करेंगे, कुछ भेजो ना। अच्छा कोई भेज देते हैं, ठीक है। पूरा बनावटी है, पूरा। अभी देखिए ना, 4 बहन हो गए मेरे लिए, और आप लोगों के लिए 4 भाई मिले क्या? एक ही भाई मिला। पागलपन है कि नहीं? आप लोगों को 4 मिलना चाहिए था, मुझे तो 4 बहन मिल गई। मतलब मेरे पास 4 बहन, आपके पास सिर्फ एक भाई। ये भी एक पागलपन है। तो मैंने इस चोर को पकड़ लिया। अरे कोई बहन नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, ऐसे ही नामकरण दिया है। समझ में आ गया? अभी क्या हो गया? विराग, वैराग्य आ गया।
क्योंकि उसमें है ही नहीं है तो क्या करूंगा मैं। अगर होता है तो कर सकते हैं, अभी कोई है ही नहीं तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर। मतलब सब बनाया है। सब बनावटी है। देख लीजिए सचमुच है क्या, बताइए। मुझे विद्या जी एक छोटा हेल्प कीजिए, आप मुझे विद्या सावंत को ढूंढ के दे दीजिए। हाँ आप मुझे विद्या सावंत को ढूंढ के दे दीजिए। हाँ बराबर है, सही है। कहाँ से ढूंढूं? हाँ वही चक्कर है, कहाँ से ढूंढेंगे, सिर्फ आपका नाम है। हाँ तो विद्या सावंत कहाँ पे रहती है? मुलुंड वेस्ट में। मुलुंड वेस्ट मुझे दिखा दीजिए। नहीं मिलने वाला। बराबर। आपको बोर्ड मिलेगा मुलुंड वेस्ट। हाँ आज मुलुंड वेस्ट है और कोई पागल आएगा उसका नामकरण चेंज कर देगा। सही। तो कहाँ गया मुलुंड? ऐसा सोचिए ना, मेहुल टॉकीज जो है वो पुराना टॉकीज है, अभी तो है ही नहीं है वैसा, है ना। ऐसे नामकरण है उसका मेहुल टॉकीज। तो किसी ने वो टॉकीज को खरीद लिया, वहां पे एक 15 फ्लोर वाला एक अपार्टमेंट बन गया है। लोग आज भी कहते हैं मेहुल टॉकीज के नजदीक में। अरे भाई वहां पे मेहुल टॉकीज जाके 10 साल हो गए भाई। और स्वामी विवेकानंद रोड, एसवी रोड, इतना मरम्मत हो गया है कि समझ में नहीं आता है कि स्वामी विवेकानंद रोड अभी किधर गया, है ना। ऐसा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं विज्ञान जो है वो मायावी है। एहसास तो दिला देगा आपको, मेहुल टॉकीज का एहसास हो जाएगा, मुलुंड का एहसास हो जाएगा, विद्या सावंत का भी एहसास हो जाएगा, सुप्रिया का भी एहसास हो जाएगा, ज्योति का भी हो जाएगा, रोहिणी का भी हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा, बुजुर्ग का भी हो जाएगा, सब का हो जाएगा। पर सच तो नहीं है। अगर कोई सच मान के चले तो पागल है, क्योंकि ये मायावी है। ठीक है, तो अभी हमने ये पंचखंड को ये एग्जाम्पल से देख लिया। अभी आप लोगों का काम ये करना है, पूरी दिन जितना हो सके इसके ऊपर देखना है। अगर आपको सील ठीक है, हाँ, और बुद्ध धम्म संघ का जो है वो ठीक है, ये 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगी तो बल्ब उड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जिस दिन समझ में आ गया सोतापन बन गया, क्योंकि इससे तो सोतापन बनते हैं। कल मैंने वो सूत्र भी बताया, पंचखंड वाला सूत्र, सोतापन्न सूत्र हमने कर लिया था। तो ये सोतापन्न बनने के लिए ही ये सूत्र है। तो बुद्ध भगवान लास्ट में ये कहते हैं, एक गाना की तरह कहते हैं कि हे न पिंडूपमं रूपम वेदना बुबुलूपमा मरीचुपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देसिता दिच्च बंधुना यथा यथा निध्यायति योनिसो उपपरिखति ऋत्तकम तुच्छकम होति यो नम पश्यति योनिसो इमंच कायम आरब्भम भूरि पन्येन देसितम पहानम तिन्नम धम्मानम रूपम पश्यतो छड्डितम आयु
ऊष्मा च विज्ञानम यदा कायम जहन्निमा जहन्तिमम अपविद्धो तदा तेति परभत्तम अचेतनम एता दिशायम संतानो मायायाम बाललापिनी वधको एस अख्खातो तारो यत्थ न विज्जति एवं खंदो अवेख्येय भिक्खु आरद्धवीर्यो दिवा वा यदि वा रत्तिम संपजानो पटि ततो जहेय सब संयोगम करेय शरणत्तनो चरेय दित्त तीसव हत्तयम अच्युतम पदन्ति। ये जो जानता है उसका च्युति नहीं होगा, मतलब स्वतापन्न बन के आगे सकतगामी अनागामी अरहत बन जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल बढ़िया सूत्र है, फेन पिंडूपम सूत्र। ठीक है, ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए हर दिन। वो कहता है कि दिन और रात कभी भी मत मन को भटकने नहीं देना, यही देखना है कि रूप है फेन की तरह है, वेदना है बुबुलूपमा, मरीचुपमंच संज्ञा, मरीचिका जो है संज्ञा वैसा है, संखारा कदलूपमा, माया उपमंच विज्ञानम देशितादित्य बंधुना। हाँ जी रोहिणी जी। अभी वेदना है वो बुड़बुड़े की तरह, मारीचिका है मृग, मृग जो बोलते हैं मराठी में, यानी वो दिखता है मगर वो होता नहीं है। सही बात। हाँ, और संगर, संज्ञा का क्या है? संखार, वो जो कदलूपमा, कदली, वो जो कदली फल का जो खंड होता है ना वैसा, वो केले का जो रहता है ना, केळी ते फोड, आतमध्ये काहीच नाही निघत त्याच्यात। विज्ञान मायावी, वेदना मायावी नहीं, विज्ञान मायावी। विज्ञान, हाँ विज्ञान मायावी, वो ऐसा सबको, कल से सबको ऐसे ही देखना है। हाँ जी, विलास को भी ऐसे ही देखना है। ये जो है काला है गोरा है कैसा भी है, ये है फेन पिंडोपम की तरह। देखने के बाद जो वेदना जागती है, सुख वेदना हो या दुख वेदना हो या अदुख का सुख वेदना हो, वो बुबुलूपम की तरह है। और जो आप एक संज्ञा बनाते हो, चिन्ह 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 बना दिया आपने, जैसे पेपर है उसके ऊपर एक आपने मार्क डाल दिया, चिन्ह डाल दिया, वैसे आपने एक चिन्ह डाला है कि ये ऐसा दिखते हैं विलास, चिन्ह बना दिया, इसलिए मरीचे है। फिर संखार जो है, इनको पाने के लिए जो आप कर रहे हो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, जैसे कदली फल का खंड संकार हो गया। और मायावी मैजिशियन
वो होता है विज्ञान। और मैजिशियन को मराठी में ये कहते हैं कि जादूगर, हिंदी में भी जादूगर, जादू करने वाला, जादू। अभी कहेगा मैं बाप हूं, थोड़ी देर में कहेगा बेटा हूं, थोड़ी देर में कहेगा मैं पड़ोसी हूं, थोड़ी देर में कहेगा मैं प्रेमी हूं, फिर एक एक ऐसे करते रहेगा वो। ऐसा लगता है सचमुच है, इतने लोग हैं, इसीलिए जादूगर। हाँ, और 2 मिनट बच गए। हाँ जी, आप, आपका म्यूट है। अभी एक उदाहरण से लेती हूँ। मैंने मेरे पापा को देखा, तो पापा को देखा तो वो फेस है, फेस के जैसा, फेस के जैसा, सही है। फेस, फेस है ना। और फिर वेदना, उनको देखते हैं तो सुखद वेदना, दुखद वेदना, वो उठ नहीं पाते तो दुखद वेदना, देखते हैं तो सुखद वेदना, यानी वेदना भी गुड़गुड़ के जैसे आती है जाती है। हाँ, सही है, सही पकड़ा। हाँ। ओके। और फिर मरीचिका, यानी वो मृगजल है, यानी वो मैं देखने को जाती है मगर वो आगे भागता है, यानी उधर तो कुछ नहीं है, वो जो मैं सोचती हूँ वो तो नहीं है। सही बात। वो मृगजल के जैसा है, उसको मराठी में मृगजल बोलते हैं। और उनमें मैं कुछ खोजने को जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता है, वो केले के फोड़ के जैसा मैं छिलते जाती हूँ उनको, और उनके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। और विज्ञान को देखने को जाती हूँ तो कभी वो मेरे पापा होते हैं, तो कभी मेरी मम्मी के हस्बैंड होते हैं, तो कभी मेरे दादी के बेटे होते हैं। उधर तो वो तो मायावी हो गई, जादूगर हो गए, ऐसा ही। अति सुंदर। थैंक यू। ये अगर आपको सचमुच आपके पिताजी को देखने के बाद हो गया तो हंसना चालू कर देगी, तभी सोतापन बन गई। अभी कभी भी आपको मायावी नहीं लगेगी, माया में नहीं रहेगी, क्योंकि अब माया से बाहर आ गई। अभी कौन मर रहा है? पिताजी। जब पिताजी ही नहीं रहे तो कौन मर रहा है? है ना? हो गया ना, खत्म बात। तो सोतापत्ति फल मिल गया आपको कि कोई मरता नहीं है, सिर्फ नाम में मरता है, सच में ना कोई आता है, सच में ना कोई जाता है। ऐसे में मरने के बाद लोग कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि वो रोहिणी को लाया है क्या, ऐसे नहीं बोलते, वो बॉडी को लाया है क्या, हाँ, ऐसे बोलते। हाँ, क्योंकि जब भी आदमी मर जाता है तो नेक्स्ट बॉडी ही आता है। हाँ, जैसे हॉस्पिटल गए हैं, हम कहेंगे, मैं कहूँगा मेरा पिताजी हॉस्पिटल गए हैं, मरने का मैसेज आ गया, तो कहेंगे वो बॉडी कभी आएगी? अरे कहो ना तुम्हारा पिता अभी आएंगे। नहीं, बॉडी आ जाए, बॉडी आ गया। तो पहले जो अस्पताल गया था वो भी तो बॉडी था। क्या पागलपन है? जो एम्बुलेंस में गया था वो थोड़ी बाप गया था, वो बॉडी ही लेके गया था ना। पर हम कहते हैं कि अरे भाई सुनो, बॉडी में कोई बैठा था। अच्छा, बैठा था ना, वो विज्ञान है, अभी वो भाग गया।
बॉडी रख के चला गया, वो भाग गया, मैजिशियन है, जादूगर है, भाग गया। ये समझ में आ गया तो खुशी से झूमो। तोतापन्न हो जाएगा। तो आपको पंचखंड का समझ में आ गया। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया, वही आपको एक्सपीरियंस हो गया। आपका पिताजी को देखने के बाद एक्सपीरियंस हो गया तो झूम उठेंगी, पागल हो जाओगी कि ना कोई आता है ना कोई जाता है। ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए यहीं पे बंद करते हैं, कल बाकी लेते हैं। बाकी लोग तो आज चुप बैठ गए, ज्योति जी भी चुप है, सुप्रिया जी भी चुप है। ये मेरे लगता है कि इनको बहुत समझ में आ गया। जी हाँ सर, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसा काम करता है। नहीं देखिए, ऐसा है, सुप्रिया करके आपका नाम, जी आपका नाम सुप्रिया है। आपका नामकरण किसने दिया था? आपके माता पिता ने दिया था। आपको कभी भी एक दिन भी लगा है सुप्रिया कौन है? जी सर, बहुत बार लगा है। हाँ, तो आपने ढूंढ पाई? जी बिल्कुल नहीं। कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। जी, कहाँ से आई हूँ और कहाँ पे जाऊंगी, ये भी क्वेश्चन रहता है मेरे दिमाग में। हाँ, क्योंकि आप कहीं कहीं से भी नहीं आए, कहीं से भी नहीं जाएंगी। ये चक्कर ये है कि आप अगर लगता है कि आप सचमुच सुप्रिया हो तो प्रॉब्लम है, चली भी गई। ठीक है, तो अगर कोई सोचता है कि मेरा नाम सचमुच यही है, समझो मर गया। तो ये है कि जिसका भी नाम है, सुप्रिया जी आपका जो नाम है ना, आपका नाम जो है आप कभी ढूंढ नहीं पाएंगी, आपको भी पता है। अगर आपको लगता है मेरा नाम सचमुच सुप्रिया है तो आप पागल है, क्योंकि ये तो नाम दिया हुआ है, आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो हमें अभी ये सारा देखना पड़ेगा। ये रूप जो है, आपका जो रूप है वो फेन पिंडूपम की तरह है, जैसे फेस जो कहते हैं वही है। और वेदना जो है जैसे बारिश का जो पानी है उसकी तरह है। फिर आपका संज्ञा मैं सुप्रिया हूँ, वो मरीचिका की तरह है, मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक है ना? वैसा है संखार जो है, मैं सुप्रिया हूँ, मैं ये करूंगी वो करूंगी, मैं वहां जाऊंगी यहाँ जाऊंगी, आज खाना पकाऊंगी नहीं पकाऊंगी, मेरे बच्चों की देखभाल करूंगी, ये सब संखार है, कोई फायदे वाला नहीं है उसमें। और आपको जो एहसास हो रहा है आप सुप्रिया है, वो विज्ञान है, इतना ही है। ठीक है ना? थोड़ा सोचिए, आराम से सोचिए, कल टाइम है, आराम से सोचिए, देखिए और परखिए। ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, इसको भी देखिए और परखिए। बस इतना ही। हाँ जी, रोहिणी जी फिर से आपका माइक्रोफोन म्यूट है। हाँ चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी आज मैंने जो देखा, कल सिखाया वो आज मैंने देखा, जब भी मुझे याद आया मुझे देखना है तभी मैंने देखा, हर बार नहीं देखा। तो वो भी देखना है कल, क्या आज सिखाया वो देखना है? आज जो सिखाया वो देखना है। आज सिखाया जो देखेंगे तो कल जो सिखाया था वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें कुछ प्रयास डालने की कुछ भी नहीं है। जरूरत नहीं।
जरूरत है ही नहीं, अपने आप आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी हम सीखते हैं उसका अभ्यास कर घर में ही बैठ के कर घर में ही बैठ के होगा, मगर आज मुझे ऐसा हुआ कि मैं बाहर जाती हूँ तो भी मैं इसका अभ्यास कर लेती हूँ। मैंने ट्रेन में भी किया, वहाँ शिविर था धम्मदेशना थी वही भी किया, जिसको भी देखती थी तो मुझे वो रूप है, वो उसका नाम ये, रूप का नाम ये है। फिर मुझे वो वो जो मुझे अच्छी लगती थी सुनीता, तो उसको देख के मुझे सुख की वेदना हो गई, वो भी मैंने देख के हाँ मुझे सुख की वेदना हो गई। और जे मुझे नहीं पता था, उन जिसका नाम मुझे नहीं पता था, उनको देखा मैंने तो सुख भी नहीं जागा और दुःख भी नहीं जागा, वो भी वेदना आ गई। मैंने यानी हर जगह मैं जाती थी, जभी भी मुझे याद आता तो मुझे ये देखना है, तो मैं देखती थी तो मुझे पता लगता था कि हाँ, ये है, ये हुआ है। फिर संज्ञा का वो देखती थी, संज्ञा का देखती थी, समझता था कि ये सुनीता है, ये यामिनी मैडम है, तो नाम दिया है वो रूप को, तो पता लगता था कि ये संज्ञा है। यहाँ तक तो मैंने देखा, मगर उसके आगे का तो उपादान यानी नजदीक लेना, वो तो मुझसे नहीं हुआ। चलेगा, इतना कर दिया ना, हाँ, इतना तो। बहुत अच्छे। थैंक यू सर। साधु साधु साधु। हाँ जी, सुप्रिया जी। सर मैं तो रूप देख लेती हूँ और प्रिय और अप्रिय और दोनों भी, मतलब कुछ भी फीलिंग्स में आ रही है तो यहाँ तक ये दो देख लेती हूँ, तो खंड, तो उसके बाद तो संज्ञा का नहीं। चलेगा, हो जाएगा। अभी इतना तो एग्जाम्पल आ गया आपके पास, हो जाएगा। रोहिणी जी, फिर आपने हाथ उठाया है? नहीं, ठीक, गलती से हुआ। हाँ चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए बंद करें? हाँ जी सुप्रिया जी बताइए। सर वो तो फिर हम घर के काम जब करते तब भी होता है, अगर बर्तन है तो देख के भी मुझे दुखद वेदना होती है, अभी इसको मुझे मांझना भी पड़ेगा। हाँ होती है, हर चीज से होती है, सुखद भी होती जी है। मैं वही, देखिए जी अगर मैं अगर वही, अगर बर्तन है, ठीक है, बर्तन, आप बर्तन पोंछ रही हो, अगर सचमुच में देखोगे तो लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, रोज यही तो कर रही हूँ। पहली बात है। दूसरी बात, वो जैसे आप टच करेंगे उसमें कुछ है ही नहीं है। वो वेदना दुख का सुख वेदना है। फिर संज्ञा क्या है? बर्तन है। संखार क्या है? धोती रहो। विज्ञान क्या है? जो आपको लगता है वही होता है। इस बर्तन का नाम कुछ है, आपको लगेगा वो कुछ है, बस इतना ही है। अभी थोड़े दिन के बाद बर्तन हो, आपका पति हो, दोनों दोनों एक ही लगते हैं। जैसे आप बर्तन को धोती हो, आपका पति को भी धोना पड़ेगा। फिर ऐसा हो जाएगा, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं होगा। लगेगा अरे ये भी रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, यहाँ पे कोई पति है ही नहीं है, मेरा कोई शादी नहीं हुआ। बच्चे आ जाएंगे, पहले आप गुस्सा होती थी, अभी देखेंगे तो हंसना चालू हो जाएगा कि कौन सा बेटा है, क्या बेटा है पता नहीं है। चलो करेंगे, नाटक करना है कर सकते हैं, खुशी खुशी में करेंगे। अभी पहले बहुत गुस्से में करते थे, अरे क्यों है कि अभी वही करेंगे, पर कुछ नहीं होगा आपको, अंदर तो कुछ भी नहीं है। पागल लोग हैं, क्या कर सकते हैं। माँ 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 कहेगा, तो ठीक है करने तो, उसमें क्या है। और पति आएंगे, कहेंगे पत्नी, आप हंसेंगे, अरे ये बेटा कह रहा है, ये माँ कह रहा है, मैं पत्नी हो गई, अजीब है। उसी टाइम पे
जिस टाइम पे पति आया उसी टाइम पे बेटे ने भी आया। बेटे ने कहा माँ, पति ने आपको माँ नहीं कहा, या बेटे ने आपको पत्नी नहीं कहा। अजीब है ना, वही देह है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दो लोग वही देह को देख के पागल की तरह एक मां कहता है और एक पत्नी कहता है। क्या पागलपन है। जैसे लगा दो लोग हैं वहां पे। और आपका फ्रेंड का फोन आया, कहने लगी कैसी हो, मैं तुम्हारा दोस्त बात कर रही हूं। दोस्त दोस्त ये दोस्त क्या है। मतलब 3 लोग हो गए, अभी सुप्रिया 3 हो गई। फिर पड़ोसी आते हैं, 4 हो गया। फिर आपका बहन फोन करती है, 5 हो गए। फिर आपका कजिन का कॉल आता है, वो 6 हो गए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 30, 25, 40 इतना हो गए। रोहिणी जी, हाँ जी बताइए। तो सुप्रिया जी ऐसा होता है, हम सारे लोग पागल हैं। ये पागलपन में हम कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, अभी आएगा मजा, देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, कल आराम से बात करेंगे। हाँ जी रोहिणी जी। मैंने कुछ पूछना था मुझे। हाँ पूछिए। मैंने हाथ किया ये आज, ठीक है, उसके बारे में नहीं। हाँ, तो मैंने ना आपका लिंक, सॉरी पहले मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, माफी मांगती हूँ, क्योंकि आपको मैंने पूछा नहीं है। और आपका लिंक मैंने मेरे फैमिली ग्रुप में भी डाला और हमारे बुद्ध विहार है वो ग्रुप में भी डाला। तो कल मेरा ब्रदर आया था, उसने मुझे बोला कि तूने जो लिंक डाला है वो भी वो ग्रुप में है, तो तूने वो लिंक डाला तो सर को पूछा था क्या। मैंने बोला नहीं पूछा था, मुझे लगा वो लिंक देख के कोई ज्वाइन होगा तो उनका ही भला होगा, इसके लिए मैंने डाला। तो बोले ऐसा लिंक नहीं डालते, पहले सर को पूछना चाहिए था फिर डालना चाहिए था। तो मैंने बोला 2 जन को मैंने बोला था कि करेगी क्या, तो उनका मैंने नाम दिया था, तो सर ने एक को ऐड किया है और दूसरे को अभी तक नहीं किया है। मगर उनको मैंने पूछ के सर को बोला है ऐड करने के लिए। उन्होंने बोला मुझे रविंद्र सर ने कि ऐसा पहला पूछने का फिर लिंक डालने का, क्योंकि वो सर की लिंक है, आपकी लिंक नहीं है। तो ये तो गुस्सा वाला जिंद दाना हो गया। तो बराबर है, बराबर है। पर आपने धम्म के लिए भेजा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिनको चाहो भेजो। भेजा मैंने, वो आपको बोल रही हूँ कि मैंने नहीं सही बात है, अच्छा है आपने बोला। हाँ एक्चुअली पूछे बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अधीन दान हो जाएगा। हाँ वो ठीक है आपने जो कहा। पर मैं सारे लोगों को कहता हूं, अगर किसी को भेजना है आप आराम से भेजो। हम तो धम्म दान दे रहे हैं, जिसको भी मिलना है मिल ले दो। वो बात बरोबर है, मगर मुझसे तो वो सील टूट गया है ना, वो अधीन दान। अभी आपको आपके भाई ने तो उसको रोकवा दिया ना, तो अच्छा हो गया, उनका भला हो। वही बात कर मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ घर में। नहीं चलेगा, आप कहीं पर भी शेयर करो, आप सब लोग जिनको भी शेयर करना है करो, कि प्यासे को पानी मिल जाए, धम्मा का मिल जाए। और वो क्या कहते हैं कि नीचे के यहाँ पे जन्म ना ले, सोतापन्न बने। मेरा उतना ही मेरा आशा है और कुछ भी नहीं है। यही सोच के मैंने डाला, फिर भी मुझे ऐसा बोला। नहीं वो ठीक है, उन्होंने जो कहा सही कहा, क्योंकि पूछना तो चाहिए, सही बात है।
हाँ सही। इसके लिए मैंने पहले सॉरी बोला आपको। नहीं नहीं, वो सॉरी बोल, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये करना है कि भेजने से पहले हमें पूछना है कि ये मुझे भेजने के लिए मुझे लग रहा है कि क्योंकि धम्मा हर किसी को रीच होना चाहिए, मैं करना चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने कर दिया, मैं सारे लोगों को ये कहता हूँ कि अगर मुझे पूछे बिना भी आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने तो कह दिया जिसको भी भेजना है भेजो, ताकि ऐसा ना हो कि आपका सील टूटे। तो अभी आपके पास अभी परमिशन है, आप जिनको चाहो उनको भेजो। थैंक यू सर। हाँ चलेगा, और वो लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो बहुत ही अति सुंदर, होने दो, बढ़ने दो, धम्मा को आराम से धम्म चक्र प्रवर्तन बनने दो। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं आज का। गुड नाइट सर। गुड नाइट, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, जल्दी आप सब सोतापन्न बने। साधु साधु। चलिए बाय, गुड नाइट।